गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये। यो गुरु स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरुस्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुते स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनशम्भुः भगवान् बादरायण। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। साथ साथ ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर हरिओम हरिओम। उपनिषद ने आशा की उपासना बताई। पहली बार आपने सुना होगा कि कोई आशा की उपासना करने को बोल रहा है। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आशा आप रखो, वो बोले हैं तुम रोज इस आशा को ईश्वर मान के इसके सोचो। जीवन में जिस एरिया में अहंकार और मन ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, उस एरिया को जीतना आसान होता है। कोई डॉक्टर काम करे, हो सकता है अहंकार हो, वासना हो सकता है कोई इंजीनियर हो, अहंकार भी हो। तो अहंकार का इंजीनियरिंग से, मेडिकल से, सीए से, बिजनेसमैन से कोई विरोध नहीं है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, आप अपने स्वभाव के कारण, अगर आपके पास भगवान ने बुद्धि दी है तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और आप खुश रहिए कि हम इतना कमाते हैं, इतना हमारे सामर्थ्य है और ये हमारी उपलब्धि है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जब वासना को जीतना हो या अहंकार को जीतना हो, ये कठिन मामला है। एक तो ये सब दिखते नहीं सामने, फिर दूसरी ये सब अंतरंग है, तीसरे इतनी जो चीज अपने से बहुत करीब होती है ना, उसको हटाना मुश्किल है। तो ये हमने एक इतने अधिक अभ्यास किया है, दिन रात ही हमारी एक आइडेंटिटी रही है। इसलिए जब इस साधना के मार्ग में कोई बढ़ता है तो उसको बहुत अधिक असफलता मिलती है। जो आपने सोचा था जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ जाएंगे, उस रफ्तार से बढ़ नहीं पाते। बल्कि कभी कभी आपको लगेगा हम और वर्स्ट हो गए। यह सब याद था। हमें लोगों ने यहाँ तक बोला कि हम पहले ज़्यादा अच्छे थे और अब हमारा दिमाग और ख़राब हो गया है। अब हम क्या बोलें, लेकिन हम तो नहीं मानते उस बात को, लेकिन लोग ऐसा भी बोलते हैं। तो धीरे धीरे होता क्या है लाइफ में, एक मैकेनिकल, एक मोनोटोनस सी साधना होने लगती है। वो भी ठीक है, लेकिन हम कोई बहुत नहीं सोचते कि भाई ऐसा मुमुक्षु है, बोले होगा, लेकिन हमारे लिए सब बड़ा मुश्किल है, हमारा स्वभाव बड़ा अजीब सा है। हारने के बाद भी आप अधिक प्रयास के साथ आगे बढ़ते हैं, यहीं पे आपकी आशा का सहयोग होता है। मांडूक्य उपनिषद में कारिकाकार ने एक उदाहरण दिया। शिष्य ने कहा कितना धैर्य होना चाहिए इस मार्ग में। उदाहरण सुनिएगा। बोले एक चिड़िए के अंडे गिर गए सागर में। चिड़िए के अंडे सागर में गिर गए
अब वो अपनी चोंच से एक बूंद पानी ऐसे ऐसे बाहर निकाल तो लोगों ने कहा भाई क्या कर रही हो? बोले सागर खाली कर रहे हैं। हम ये तो पूरा इट्स टोटल, तुम मरी जाओगे तब भी सागर कहाँ खाली कर सकते हैं। जैसे इतनी आशा थी उसकी, तो देवताओं को लगा भाई ये तो बड़ी जबरदस्त चिड़िया है, इसकी में इतनी आशा है और इतना धैर्य है, तो चलो इसका अंडा उसको दिलवाई देते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में बहुत हम लोग बहुत क्विकली कुछ रिजल्ट चाहते हैं, ध्यान लग जाए और जब हो जाए सीधे बैठें। और जब आप आगे बढ़ोगे, शुरू में बड़ा मजा आता है कि शुरुआत वाली स्थिति अच्छी, बोले आजकल हम सुबह उठ गए, नॉनवेज छोड़ दिया है, ये सब होगा, प्याज भी नहीं लेते वगैरह वगैरह। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको लगेगा थोड़ा स्टेगनेंसी आ रही है, या हम रुक गए हैं या पीछे हट गए हैं। वहीं पे इसी उपासना की आवश्यकता है। और यहीं पे जो सबसे बड़ा काम करता है वो सत्संग और गुरु का है। सत्संग आपको एकदम फिर से रिचार्ज कर देता है। फिर आप सत्संग का एक बहुत बड़ा काम है आपके अंदर आशा डाल देना। आपके अंदर ये लगता है कि नहीं हो सकता है, हम भाई पार्वती जी बनना पड़ेगा। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं संबोनत रहूं कुंवारी। बोले हम करोड़ों जन्म देने के लिए तैयार हैं। एक जन्म की बात, हम लोग छोटा सा प्रयास करके बड़ा सा फल चाहते हैं। चोरी करे निहाल के, देई सुई करदान, ऊपर चढ़ के देखियत केतिक दूर विमान। एक जने जो है चोरी करते थे बड़े बड़े लोहे के टुकड़े की, एक दिन उन्होंने सुई का दान दे दिया। कई साल के बाद एक सुई का दान किया। सुई का दान देने के बाद तुरंत चढ़ गए छत पे, ऐसे से देखे तो किसी ने कहा क्या देख रहे हो? बोले आज दान दिया है, शायद विमान आएगा बैकुंठ से लेने के लिए। चोरी करे निहाल के, दही सुई कर दान, ऊपर चढ़ के देखिए। कबीर का काफी सरकास्टिक रहता है मामला। ऊपर चढ़ के देखिए केतिक दूर विमान। तो थोड़ा सा धीरे चलिए, अकेला चलो और धीमे चलो। तब उसको हम लोग पाठ कर लेते हैं। यही बहुत विश्वास चाहिए इस बात, बहुत विश्वास। हम लोग को लगता है कैसे होगा। अगर आपके पास भगवान का विश्वास है तो आपको लगेगा भगवान हमको पार लगा देंगे। मिले कोई ऐसा संत फकीर, ले जावे भवसागर के तीर। ऐसा है, मिले जो ऐसा संत फकीर, ले जावे भवसागर के तीर। इसलिए लगे रहो, बस करते रहो। बोले कब तक? ये सब मत पूछो। क्यों? ये भगवान ही बता सकते हैं। स या आशाम हमने पाठ नहीं किया है, शायद किया नहीं किया है शायद। चलिए कर लेते हैं पाठ, वरना आप कहेंगे बिना पाठ के आप चले गए आगे। स य आशाम ब्रह्मेत्युपासते, आशयास्य सर्वे कामः समुद्रन्ति अमोघाः हास्याशिषो भवन्ति यावदाशाया गतं
तत्रास्य यथा कामचारो भवति स आशां ब्रह्मिति उपास्ते अस्ति भगव आशाया भूय इत्याशाया भूयो अस्तीति तन्मे भगवन् ब्रवीतु इति। जो इस आशा की ब्रह्म के रूप में उपासना, कहीं सुना नहीं होगा आपने ऐसी ऐसे भी कोई उपासना है कि आशा की ब्रह्म के रूप में उपासना करता है। सो आशयस्य सर्वे कामः समुद्रयन्ते, उसकी सारी कामना आशा से समृद्ध हो जाती है, मतलब रेडी हो जाती हैं फ्रूट देने के लिए। एक संस्कृत की बड़ी प्रसिद्ध लाइन है, क्रिया सिद्धि तु सत्वे न तो उपकरणे। क्रिया सिद्धि तु सत्वे नोपकरणे। किसी क्रिया की सिद्धि इस बात पर निर्भर है कि कितना उत्साह है, न कि आपके पास कितने साधन हैं। कौन थे वो सिख जो 50 सरदारों के साथ, उन्होंने क्या नाम था, नहीं क्या नाम था, 50 के साथ उन्होंने हजारों को भगा दिया। गोविंद सिंह, नहीं एक नाम भूल रहा है। हाँ, हरगोविंद जी थे। अच्छा, 50 थे उनके और हजारों को उन्होंने खदेड़ दिया। हैं? अब जो भी हो बाद में बताइएगा। अब हाँ बताइएगा जरा, हम तो फिल्म वगैरह देखते नहीं तो पता नहीं है, लेकिन पढ़ते थे तो हमको यही लगता था। बहुत उत्साह होना चाहिए जीवन। इसलिए सात्विक कर्ता की जो परिभाषा बोली गीता में, धृत्य उत्साह समन्विता, कर्ता सा सात्विक उच्चते। वहां धृति भी उत्साह भी। उत्साह इज नॉट गिविंग अप एंड बीइंग श्योर। मुक्त संगो अनहमवादी धृत उत्साह समन्विता। सिद्ध सिद्धो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। होना चाहिए, एकदम श्योर रहे, हुई ही काज मोहि हरस विशेषी। ना आपके अंदर कंसंट्रेशन नहीं आएगा। ये रास्ता ऐसा है। तो उसकी लिखे सर्वे कामाः समुद्रयन्ते, उसकी कामना पूरी हो जाती है। अगली लाइन देखिए, अमोघा हास्य शिशो भवन्ति। अमोघा, हाँ, हास्य मतलब यहाँ हंसना नहीं है, वो हंसता ही रहता है, अमोघ है उसका हंसना, ये नहीं है। ये हा प्लस अस्य है। बोले उसका हंसना कभी वेस्ट नहीं होता, नहीं। ये अमोघा हा अस्य आशीषो भवति। आशीषो मतलब प्रार्थना। उसकी सब आशा या प्रार्थना सफल हो जाती है, जो उसने सोचा है हो जाता है। ह प्लस आशीषो भवति। बहुत जो आप सोचते हैं ना वो घटने लगता है। एक ये तरीका है, कोई अच्छी चीज आप सोच रहे हो लगातार बिना स्वार्थ के, तो उस शक्ति इतनी है कि पता नहीं संकल्प सिद्ध हो जाता है। और अगर कहीं कोई बहुत सात्विक हो, तपस्वी हो, तब तो उसका तो निश्चित ही सिद्ध हो जाता है, निश्चित ही सिद्ध हो जाता है। पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा।
सो ह अस्य आशीषो भवन्ति। भाई हो जाएगा काम, चलो हो जाएगा, चलो हमने बोल दिया हो जाएगा, संकल्प से ही हो गया उसका काम। एक सन जा रहे थे, सड़क पे बैठ गए, सड़क के किनारे, तो तिनका होता है, लकड़ी का एक टुकड़ा, ऐसे बैठे थे, बालू थी चारों तरफ, तो ऐसे ऐसे जैसे बच्चे बनाते हैं, ऐसे एक मंदिर ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसे खेल खेल में ऐसे ऊपर। 1 साल बाद आए, वहां मंदिर था। वो होता है, बहुत बड़ी ताकत है संकल्प की। एक महात्मा के पास कोई लड़का गया, 2-3 लड़के गए, एक लड़का, तो उनका रूप थोड़ा सा बहुत काला काला सा भद्दा सा दिखा। वो हंसने लगे देख के, तो बोल दिया उन्होंने, क्या पागल की तरह से रहे? वो पागल हो गए। ये शक्ति है किसी के संकल्प में, दृढ़ता है। आप श्रद्धा को छोटी चीज मत समझना। कोई श्रद्धा वस्तु परिवर्तन करवा देती है। हम कितने बार वो लोटे वाला एग्जाम्पल देते हैं। एक गुरु के 3 शिष्य थे, एक पीतल का लोटा था, बोले जाओ इस सोने के लोटे को बेच के सोने के भाव ले आओ। वो शिष्य हंसने लगा, कहाँ, लोटा तो आपका पीतल का है, कहाँ से सोने का भाव मिलेगा? ऐसा रहने दो। वो गया, पीतल के भाव का जितना भाव आता है ले आया। दूसरे को बोला, कहा ये दूसरा लोटा भाई पीतल का है, इसको बेच के, ये हाँ सोने का लोटा बेच के। उसने कहा कि लग तो रहा है पीतल का, लेकिन आप बोल रहे हैं तो शायद सोने का होगा। तो गया, थोड़ा सा भाव और बड़ा मिल गया उसको। तीसरा वही लोटा, 3 लोटा था। कहे सुनो इधर आओ, सोने के भाव बेच के इसको ले आओ, जितना भी भाव आए सोने के लोटे का। तो उसने कहा सोना, जब आपने, वो सोना ही है ये। वो लोटा सोने में बदल गया। तो इतना दम होती है श्रद्धा में कि वो वस्तु को परिवर्तित कर देती है। इतनी बड़ी बड़ी सृष्टि में रहस्य छिपे हैं, वो आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो हाँ, आशीषो अमोघा भवती। अमोघा मीन्स नॉन निगेटिबल। ये हास्य नहीं है, बोले उसका हंसना अमोघ है। ह प्लस अस्य, अस्य आशीष। आशीष मतलब भाषा लिखते हैं प्रार्थना। देखिए अगला पेज। अमोघा ह अस्य शिशा प्रार्थना सर्वा भवन्ति, यत् प्रार्थितम सर्वम तद अवश्यम भवति इत्यर्थः। मिल गया? बोले जो उसने प्रार्थना किया अवश्य होगा वो। ये सब दावे के साथ लिख देते हैं। देखो, वो उसने उपासना किया है आशा की, और आशा के साथ विश्वास का जोर है। एक भजन भी तो है, तुम आशा विश्वास हमारे, तो विश्वास के साथ ही है ये। इतनी दम है, हाँ इतनी दम है। कम लोगों में होती है ये सब। हम लोग बड़े बड़े कम श्रद्धा वाले हैं, बहुत जल्दी डाउट करते हैं अपने ऊपर। अपने ऊपर डाउट, दूसरे पे डाउट, मंत्र पे डाउट, गुरु पे डाउट, सब पर ही श्रद्धा कम है हमारी। इसीलिए फल बड़ा नहीं आता, छोटा मोटा फल आता है। विभीषण जी का एक कोई व्यक्ति था, उसको भारत आना था। सागर था बहुत बड़ा, तो विभीषण ने कहा है कागज दे दिया, बोले इसको पकड़ के रखना, जब तक इसको पकड़े रहोगे डूबोगे नहीं। उसका विश्वास था, वो कूद गया, ऐसे बिना डूबे चलने लगा। उसको लगा कि ऐसा क्या है इस कागज में,
कागजे तो है बस। तो खोला, उसमें लिखा था श्री राम। कहा बस इसी से डूब गया। इतना विश्वास नहीं होता लोगों में, तो साधना थोड़ी सी क्या बोले मंद होने लगती है। फिर रिजल्ट नहीं दिखता, बोले हमने इतना किया तो हमारा विश्वास ही नहीं हो। एक स्वामी भागवतानंद थे, ये जानकी जी के भगत थे, सीता जी की उपासना करते थे। उन्होंने बोला देखो ऐसा है, जब तक वो हमने मां माना है तो मां तो कम से कम बच्चे को खाना खिलाती है, जब तक भोजन नहीं कराएंगे मेरी मां हम खाना नहीं खाएंगे। 6 दिन बीत गया बिना खाना ही पानी के। उनके सामने थाली आ गई एक, वृंदावन की बात, उसमें पूरा हलवा पूड़ी कचौड़ी सब कुछ था। इनको लगा आप खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी थी। कहा नहीं, हाथ से खाने की बात किया था। बहुत मुश्किल था रोकना। ये सामने आ गई थी थाली। फिर 24 घंटे बाद जानकी जी आई, उन्होंने अपने हाथ से खिलाया। 100 के ऊपर उनकी उम्र रही। वृंदावन में वास था उनका। षड अंग के विद्वान थे वेदांत के। इनकी जानकी पे इतनी कृपा थी कि अद्भुत उनका साहित्य है। उनका नाम स्वामी भागवतानंद जी था। आप मत सोचो कि ये सब ऐसे ही इतने दावे के साथ शंकराचार्य जी शंकरम शंकराचार्य शिव जी की वाणी है, किसी विद्वान पुरुष की नहीं है केवल। देखो कैसा लिखते हैं, सर्वम सर्वा भवंती यत् प्रार्थितम सर्वम तद। अंडरलाइन किया कि नहीं? बोले आपने बोले ही नहीं, निकाल लीजिए इसको। अमोगा ह अस्य आशीषा प्रार्थना सर्वा भवंती यत् प्रार्थितम सर्वम तद अवश्यम भवती इत्यर्थः। बोले कर लिया हमने अंडरलाइन कर लिया। हम पूरी बुक अंडरलाइन कर ही आए आज, इससे अलग से ना करना पड़े। पूरा समय अंडरलाइन में लगाए हैं पूरे कैंप का। बड़ी बड़ी उपलब्धि है। किसी व्यक्ति की कितनी बड़ी उपलब्धि है निर्भर करता है उसका कितना विश्वास और कितनी उसने उस आशा का पोषण किया है, उपासना किया है। आपको ऐसा नहीं मिलेगा उपनिषद में कहीं बोलेंगे कि आशा की ब्रह्म की तरह उपासना करो। मतलब वो रोज सोचता है, केवल इसी में टाइम लगाता है कि हमको ये मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा। इस पे वो ध्यान करता है। सब कुछ हारने के बाद भी उसको लगता है हमको मिल जाएगा। आपने सुना होगा नारद जी बैकुंठ जा रहे थे भगवान से मिलने, तो एक संत बैठे थे, कहीं सुनो भाई नारद जा रहे हो बैकुंठ, जरा पता लगाना कितने जन्म में मोक्ष होगा। बोले ठीक है। दूसरे मिले, बोले हमारी बात पूछने ना लगे हाथ। नारद जी आए पहले वाले के पास, बोले 4 जन्म लगेंगे। बोले 4 जन्म लगेंगे, हम तो मर गए। दूसरे संत थे, वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे, बोले जितनी पत्तियां हैं उतने जन्म लगेंगे। वो ऐसे करके नाचने लगे। बोले मोक्ष तो हो जाएगा ना। उनको वहीं मिल गया। आप हार मत जाओ, घबरा मत जाओ। टूटे फूटे मन से, छितरी बितरी श्रद्धा से बोले श्री राम जय जय राम में कुछ दम है। ओम नमः शिवाय का जप तो करा था काफी, लेकिन माला ही टूट गई। जिस दिन से माला टूटी उस दिन से जप होता नहीं है। तो कहीं जुड़वा लेते माला, कहाँ जुड़वाए माला, दिल भी टूट गया साथ में। हम लोग बड़े
छुई मुई बड़े फ्रेजाइल से हैं, इसलिए आत्म कृपा बहुत चाहिए इसमें। जितना बड़ा आपका लक्ष्य है उतनी ज्यादा दृढ़ता, उतना ज्यादा विश्वास, उतना ज्यादा प्रेम, उतना ज्यादा वेट करने की सामर्थ्य, उतना ज्यादा लगन। ये नहीं कि ऐसे ही बैठे हुए हैं। अब ये पोर्शन हमारा पूरा हुआ। अब आते हैं हम 15वें खंड पे, और ये है आखिरी नंबर। थैंक यू, आखिरी नंबर हम लोग आ गए। पंचम खंड, पंचदश खंड मिल गया। मिल गया तो कौन बड़ी बात, अगले ही पेज तो था। तो चलिए हम लोग पाठ कर लेते हैं। अब ये कंक्लूजन है, ये इसका नहीं कि इस ग्रंथ का। मैंने 7वां अध्याय पूरा हो गया कल, क्या नहीं 7वां नहीं पूरा हुआ, ये उपासना का सेक्शन पूरा हुआ, अभी और है। हाँ कल पूरा हो जाएगा, देखेंगे। अच्छा देखिए हम लोग पाठ करते हैं। प्राणो वा आशाया भूयान, प्राणो वा आशायाः भूयान, यथा वा अरानाभौ समर्पिता, एवं अस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितम्, प्राणः प्राणेन याति, प्राणः प्राणं ददाति, प्राणाय ददाति, प्राणो ह पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राणस्वसा, प्राणः आचार्यः, प्राणो ब्राह्मणः। देखो ये यहाँ अब उन्होंने नाम से शुरुआत हुई थी उपासना की, अगर आपको याद हो, और नाम से लेके अब ये कार्य कारण करते 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 अब ये आ गए हिरण्यगर्भ पे। यहाँ प्राण मतलब हिरण्यगर्भ। बोले क्या है हिरण्यगर्भ, क्या है भाई, हमने तो सुना नहीं, पहली बार जीवन में नाम सुन रहे हिरण्यगर्भ। नहीं हमने लिया था ये नाम यहाँ पे, हिरण्यगर्भ लिया था। बोले फिर से बोल दीजिए, लिया तो बहुत कुछ था आपने, फिर से बोल दीजिए। सो प्राणो वह आशाया भूयान, ये प्राण जो है आशा से भी बड़ा है, इसका नाम है प्राण। हिरण्यगर्भ हम फिर से बोल देते हैं, ध्यान से आप इसको समझ लीजिएगा। और फिर देखो एक नियम है कि जो कुछ व्यष्टि में है वो समष्टि में होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ ये लाइट जल रही है, मतलब पावर हाउस होना चाहिए जहाँ बहुत बड़ा सोर्स हो इसका। इनफाइनाइट सोर्स के बिना फाइनाइट नहीं बहुत दिन तक चल सकता। अगर टैप में पानी है मतलब बहुत बड़ा रिजर्वायर है। उसी प्रकार से अगर हमारे पास एक मन है, ये हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व है, जल भी है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। तो पृथ्वी तत्व अनंत रूप में सारे प्लेनेट, पृथ्वी प्लेनेट नहीं बोल रहे हम तत्व बोल रहे हैं। पृथ्वी तत्व पूरे ब्रह्मांड में अनंत क्वांटिटी में अवेलेबल है। जल तत्व अनंत क्वांटिटी में, जल मतलब ये जल नहीं जो बांध के रखता है ना, वो जल है, जिसका कि धर्म क्या है, रस। हाँ सो गंधवती पृथ्वी, न्याय ने ही परिभाषा बोला, गंधवती पृथ्वी जलवान रस। तो जल
रस जिसका धर्म है, तो सब में जल है, सब में अनंत रूप से अग्नि है, क्योंकि जल बिना अग्नि के नहीं आएगा, और जहां अग्नि होगी वहां वायु होगी, तो अनंत रूप से वायु है, और अनंत आकाश तो है ही है। फिर जो मन है आपका, जिसको आप बोलते मेरा छोटा मोटा मन, इसके करस्पॉन्डिंग एक अनंत मन है। जैसे समष्टि पृथ्वी में इस शरीर की पृथ्वी व्याप्त है छोटी सी, उसी अनंत मन में आपका एक छोटा सा मन है। हम इसको अलग तरह से बोल रहे हैं। हमने बोला था कि जहां भी ग्रॉस होगा वहां सेटल होगा, अगर आपको याद होगा। नहीं याद आ रहा है? मतलब इतनी चीज बोलते हैं, क्या क्या याद करें। हनुमान चालीसा पे कहीं बाल विहार का कैंप था, तो अगले दिन बच्चे से पूछा गया कल क्या बुलाया था, उसने कहा कि आपने कहा सब पिछली बात भूल जाया करो। फिर उससे कहा तुमको कौन सा मंत्र अच्छा लगता है, कहा पूर्णमदा पूर्णमिदम्। तो उसके बाद फिर नहीं उसके बाद नहीं पूछा, क्योंकि लड़का जरा नाटी था। नॉटी एंड क्रिएटिव, नॉटी इंटेलिजेंट होते तो बहुत परेशान कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर समष्टि मन, व्यष्टि मन है तो समष्टि मन होगा। जरा थोड़ा सा अप्रिशिएट करिएगा समष्टि मन हम किसको बोल रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा मन है जिसके अंदर पूरी सृष्टि है, जिसके अंदर सारे जीव के कर्म हैं, कर्म फल हैं, ब्रह्मांड 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 है, क्योंकि बिना स्थूल बिना सूक्ष्म के नहीं होगा। ये सृष्टि जब नहीं थी तो वो हिरण्यगर्भ था। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, पूरा करो, हैं? हाँ, गुड, चलो आधा हम बोले आधा आप लोग बोला करो। बोले फिर आप किस लिए बैठे? तो ये एक हिरण्यगर्भ है। हम लोग तो ज्यादा सोचते नहीं, बड़ा छोटा ही सोचने वाले हैं। जैसे आप पूरे शरीर में आपका मन व्याप्त है फ्रॉम टॉप टू टो, उसी तरह से समष्टि मन पूरे शरीर में व्याप्त है। जब प्रहलाद जी ने बोला कि इस खंबे में भी भगवान है, सुना है ना, तो क्या हुआ? तो हिरण्यकशिपु थोड़ा पागल टाइप था, उसने खंबे को ही मारा। हाँ, नरसिंह भगवान आप बोल रहे हैं बैकुंठ से खंबे में आए होंगे, इसीलिए नरसिंह अरे क्या है इनके प्रहलाद जी बोले फिर नरसिंह भगवान की मां का नाम क्या था? खंबा। जो जिससे निकले वही मां है। अब आप हमको बताओ, ऐसा हुआ क्या कि नरसिंह भगवान पहले बैकुंठ से खंबे में आए, फिर खंबे में जरा रिहर्सल किया, फिर निकले बाहर। वो तो वहीं थे, हिरण्यगर्भ वहीं था, बस प्रकट हो गया उस रूप में। नहीं, ठीक है, थोड़ा इसको पकड़िएगा, हिरण्यगर्भ वाली जो बात है व्याप्त है। जब केदारनाथ में क्लाउड बर्स्ट हुआ 2013 में, है?
एक शिला, क्या भीमशिला बोलते हैं, जो तेज बारिश हुई, मतलब तूफान आ गया, बवंडर प्रलय आ गया, एक एक दुकान, एक एक घर केदारनाथ की हवा हो गई। जैसे 100 साल पहले था वैसा ही केदारनाथ हो गया। पता नहीं वो शिला कहां से आई, हमको लगा छोटी मोटी शिला होगी, लेकिन जब हम गए देखे इतनी बड़ी शिला है वो कि उसका आना ही बड़ी विचित्र बात है। हाँ? और एग्जैक्टली पीछे है, मंदिर के एग्जैक्टली पीछे जितना पानी आया सब उसने से डाइवर्ट कर दिया शिला। तो भाई हिंदू लोग अब शिला की ही पूजा में लगे हैं सब, चंदन, टीका, अगरबत्ती, लड्डू भी चिपका दिया, चिपका देते हैं ऐसे करके। कोई परिक्रमा दे रहा है, नहीं अच्छी बात है, हमें क्या है। हाँ? मंदिर बाहर, मंदिर के बचा करोड़ों की आस्था बची उससे। मंदिर वैसा कि वैसा, अगर हमने बोला कहीं क्रिया हो रही है उसके पीछे संकल्प जरूर होगा। हमारा हाथ उठा, संकल्प हो तब हमारा हाथ उठा, वो जिसने वो वहां रखा उसी का नाम हिरण्यगर्भ है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा वाले कहाँ हैं? यहाँ नहीं गया उड़ीसा वाले। जगन्नाथपुरी जो फ्लैग है ना, उल्टी डायरेक्शन में रहता है। जगन्नाथपुरी की छाया कहीं पड़ती नहीं है। उस मंदिर की छाया नहीं है कहीं। जो हांडी में बनता है, आखिरी जो मटकी होती है खाना, पहले उसमें पकता है। कहां से हुआ ये? एक प्राण है। कई संत लोग, एक संत थे, क्या नाम है उनका, प्रहलाद जी। उनसे गुरु ने कहा भाई देवी की उपासना करो। अब बोले खाए पियो मत, ऐसे बिना खाए करा करो। उसने कहा भूख लग जाती है। बहुत दुखी हो गए। सरस्वती जी आई, लक्ष्मी जी, उनकी ऐसे इस लिप्स कैसे छू दिए। अभी भी जीवित हैं। पता लगा कि भाई गुजरात वाले कहाँ गए, सूरत वाले लोग तो बैठे हुए। 80 साल हो गया पानी नहीं पिया। ये तो उनका हाल है। तो जोधपुर वाले माता सती थी एक, सुना आपने? पानी नहीं पी 40 साल। यहां हर आधे घंटे में प्यास लग जाती है, पिया ही नहीं पानी। अभी मतलब कुछ 25 साल पहले उनका शरीर पूरा हुआ। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको इतनी बड़ी सृष्टि दिखती है, इसके पीछे ऐसे नहीं है, एक बड़ा सा प्राण है जिसको हिरण्यगर्भ बोला है। और वो हम एक करता है, वो गौण करता है, सॉरी हम गौण करता है, वो मुख्य करता है। हम बोल रहे हैं, उसकी शक्ति बोल रहे हैं, अगर वो धीरे से विड्रॉ करा, वाणी खत्म। बोलते रहो, आप नहीं बोल पाएंगे। हमारा ध्यान नहीं जाता वहां पे। अच्छा,
ऐसी ऐसी बातें हैं इस सृष्टि में, ऐसी बातें। क्या नाम था उसका, ओंकारेश्वर हम गए तो किसी को सिद्धि थी, वो डूब गया उसमें, पूरा पानी में चला गया। 5 मिनट बाद आया नीचे से इतना शिवलिंग लेकर। उसको सिद्धि थी, क्यों नीचे चला जाता था। और थोड़ा सा अंदर हम लोग नाव में रुके, कहीं चला जाएगा, नाव कौन चलाएगा, ये डूब गया। डूबे हमसे मतलब नहीं, लेकिन नाव कौन चलाएगा। नहीं भाई ऐसी बात नहीं, ना डूबे वो, हम तो विनोद में बोल रहे हैं, तो नाव नाव बीच में फंसी। प्राणो वाशाया भूयान, बद्रीनाथ अभी खुला है कि बंद है? कब? बंद हो गया। आपको पता है वहां लैंप है, घी का जो वहां लैंप है वो जल रहा है। 6 महीने तक वहां देवता लोग पूजा करते हैं। तो जब अक्षय तृतीया के दिन जब वो खोलते हैं तो वो लैंप जलता रहता है, फूल रहता है। वहां नारद जी पूजा करते हैं 6 महीने। 6 महीने मनुष्य पूजा करते हैं, हम लोग जो करते हैं। एक हिरण्यगर्भ है जो पूरी सृष्टि का संचालित कर रहा है, और उसमें शक्ति है कि कुछ भी कहीं भी कैसे भी कर सकता है। किसी का धर्म बदल सकता है, किसी को रोक सकता है, किसी को प्रेरित कर सकता है, किसी को बुद्धिमान बना, क्योंकि ही इज परवेडिंग द माइंड। किसी के अंदर थॉट डाल देगा, किसी का थॉट ले लेगा। अच्छा, प्राणो वा आशाया भूयान, ये होप ये स्पष्ट हो रहा होगा। हम आत्मा नहीं बोल रहे हैं इसको, हेलो, अभी निर्गुण निराकार की बात नहीं हो रही है। ये मन की उपाधि से जो ब्रह्म है उसको हम हिरण्यगर्भ बोल रहे हैं। समष्टि मन की उपाधि से जिसका नाम है वो प्राण यहां पे है, जो कि एक्टिव है। जो प्रार्थना सापेक्ष है, जो प्रार्थ है, जिससे आप प्रार्थना करते हैं। या अरानाभौ समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणे सर्वम समर्पितम। नाभि पता है, जो एक व्हील में एक स्पोक होता है, सॉरी स्पोक और एक हब होता है। हब है, फिर स्पोक है, फिर रिम है। तो जो रिम है दैट इज बी हेल्ड बाय स्पोक्स, वो अरा से उसको अरा बोलते हैं। और जो सारे वो अरा है वो उसकी नाभि, उसके हब में है। जैसे उसके नाभि या हब में सारे व्हील हैं, वैसे पूरी सृष्टि इस प्राण पर ही आश्रित है। अरानाभौ समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणे सर्वम समर्पितम, सब कुछ इसी में समर्पित है। समर्पित मतलब इसी से हो रहा है, इसी में स्थित है, इसी में खत्म होगा। हाँ, परमात्मा तो है ही है। वो आत्मा जो है समष्टि मन की उपाधि से, उसी का नाम प्राण है। उसको ईश्वर ही बोले, लेकिन यहां उसका नाम प्राण है, पिक्चर वाला नहीं, ये प्राणी वाला। एव अस्मिन् प्राणे सर्वम समर्पितम। ओके ओके ओके, इतना बड़ा काम हो रहा है। एक बार हम किसी के पास गए, उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मचारी जी। बोले ब्रह्मचारी जी, उस समय हमको छींक आ रही थी। आप लोग कितने ब्रह्मचारी जी हैं,
छींक आ रही है आपको, आपकी उम्र भी कम है, उस समय कम थी, अभी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस समय बहुत। तो हमें कभी छींक नहीं आई आज तक, न सर्दी हुई न छींक आई। पता नहीं भगवान ने सुन लिया क्या, माया ने सुन लिया, हम मुस्कुरा दिए। जो छींक शुरू हुई उसके बाद वो नचा रहा है आपको। उमा नट मरकट की नाई सवई नचावा, जिसको आप राम बोलते हैं उसको यहां प्राण बोला गया है, जिसको ईश्वर बोलते हैं वहां प्राण बोला गया है। नीम करोली बाबा, गाड़ी में चढ़े थे है ना, नीम करोली जो आश्रम है वहां एक, नहीं वो नहीं, जो दिल्ली के आगे रास्ता है, एक 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 स्टेशन है नीम करोली वाला, वहीं पे उनसे बोला गया उतार दो गाड़ी, ने कहा टिकट दो, टिकट था नहीं, ऐसे ऐसे ढकेल दिया, स्टेशन पे से बैठ गए, गाड़ी चल नहीं पाई, 4 घंटे बहुत कोशिश हुई। तब किसी ने कहा कि आपने अपमान किया इनका, और फिर प्रणाम किया, बोले सुनो किसी साधु का अपमान मत किया करो, गाड़ी को यहाँ रोका करो। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, जब उनकी बात मानी गई फिर गाड़ी हिली। बहुत सी ऐसी बात हुई, अभी भी वहां पे गाड़ी एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट थोड़ी देर के लिए रुक जाती। हम ये बोलना चाहते हैं कि आपके अंदर भी वही प्राण है, यो अंत प्रविश्य वाचम वाचम प्रविश्य प्रसुप्ताम संजीवयति अखिल शक्ति धर सुदामना। ये है हिरण्यगर्भ, इस देर, जितनी शक्ति है, जितनी देवता है, सब इस पे आश्रित है, इतना बड़ा है। कुछ भी रोक दे, कुछ भी शुरू कर दे। देखो अब फिर बोलते हैं प्राणः प्राणेन याति प्राणः प्राणम ददाति। इसीलिए कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमने किया है, हमने किया है। आप नहीं जानते हमारा नाम सुना हमारा, कार्ड लीजिए, विजिटिंग कार्ड। किसी ने कहा आप भी बनवा लीजिए विजिटिंग कार्ड। लोग बढ़िया राय वाय देते रहते हैं हमको, क्योंकि आप ईमेल है, फोन है, सब उसी में लिखा रहेगा, तो आप दे देंगे तो अच्छा हो जाएगा। हमने कहा हमने तो कभी ना सोचा है, न हम बनाए हैं, न हमारी कोई इच्छा है। उसमें आप लिख लीजिए अपना नाम पूरा ऐसे, कहीं तो हम डिजाइन कर देते हैं। नहीं आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप रहने दीजिए। नहीं, आप ट्रेन में जाते हैं, जहां जाते हैं सबको से दे दिया करिए के जैसे कि लड्डू हो प्रसाद, गाय आए वहां से आए हैं। कभी भी ये मत बोलिएगा कि हमारे करने से हुआ था। आपका अभिमान भगवान बहुत जल्दी तोड़ सकते हैं। अगर उसका कॉपरेशन नहीं होता तो काम आपका बहुत जल्दी से रुक जाएगा। देखो हम गए रामेश्वरम, तो नासा ने तो पिक्चर भेजा उस ब्रिज की, राम सेतु की। तो जब हम गए वहां, तो वहां के लोगों ने हमको बताया, इंजीनियर्स वगैरह ने, उन्होंने कहा कि इससे रास्ता लंबा हो जाता है इस राम सेतु से, तो शिप को काफी घूम के आना पड़ता है। तो बहुत बार कोशिश किया गया कि उसको तोड़ दिया जाए, जिससे कि शिप ऐसे चली जाए। जब जब कोशिश किया, सारी ड्रिलिंग मशीन ही टूट गई इनकी।
तो एक दो बात, कितनी बात हम बोलें, कितनी ऐसी बातें हमारे यहां होती हैं जिसकी की गणना नहीं है। इतनी श्रद्धा है लोगों की, वो व्याप्त है, हमारी बुद्धि में व्याप्त है, हमारे मन में व्याप्त है। शायद बुद्धि बदल देगा, बुद्धि बदल देगा। जब एक्सीडेंट होना होता है तो वही प्राण हिरण्यगर्भ उसी 1-2 सेकंड के लिए आदमी को सुला देता है, क्योंकि उसकी मौत वहां लिखी हुई है। वो झपकी आ जाएगी उसको वहां पे। बोले बाप रे, हमको तो यहीं आ रही है, लेकिन यहां कोई ऐसे नहीं है। सो एवं अस्मिन् प्राणः सर्वं समर्पितम। तो प्राणः प्राणेन याति। इतनी बड़ी कोई है? बोले सुनिए, हमको भी तो कुछ दे। तो आप बिल्कुल देगा वो, तो आप हमको लेना पता नहीं है, तो सब कुछ दे रहा है, वो क्या नहीं दे सकता है? गोस्वामी जी को जिसने रामचरितमानस लिखवाई वो वही शिव जी का नाम है। यहां पे शंकराचार्य जी के कमंडल में नर्मदा समा गई, ओंकारेश्वर में। उनके गुरुजी ध्यान कर रहे थे, नर्मदा में बाण गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कमंडल में आ जाओ आप माता जी। सुना होगा शायद आपने। वो इतनी चीजें हैं, क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं बदल सकता, कौन क्या नहीं सोच सकता। हम अकेले हैं स्वामी, अकेले हैं, मर भी जाएंगे तो कोई आएगा नहीं। अरे पहले मरो तो। कुछ काम तो अकेले करो। भगवान नहीं है क्या आपके साथ में? माना लो जाके, जब करो, हर समय अकेले हैं, अकेले हैं। इतना बड़ा ईश्वर है आपके साथ बैठा हुआ। उसका नाम प्राण है, वो सबसे बड़ा है, सारा मुख्य कर्ता वही है सब चीज का। समय हो गया, हम लोग कल देखेंगे, ये पूरा हो जाएगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।